एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट कुंचन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड जिसमें आज हम खास ख्याल रखेंगे आपकी ब्यूटी, स्टाइल और लाइफस्टाइल का। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में किस तरीके से आप बना सकती हैं जिप्सी हेयर स्टाइल्स। उसके बाद मिलवाएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से जो कि बताएंगे कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहिए अपना एंगर, और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ब्यूटी टिप्स के आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिप्सी हेयर स्टाइल। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें उनको गुस्सा आता है। आज स्टाइल टिप्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे एक ही मैक्सी स्कर्ट के साथ डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकती हैं आप। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप सेगमेंट के साथ। संगिनी पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए लेकर आए इंटरेस्टिंग ब्यूटी आइडियाज जिन्हें आप फॉलो करके इंप्रूव कर सके अपनी ओवरऑल लुक को। आज के हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप भी ट्राई कर सकती हैं जिप्सी हेयर स्टाइल्स। आइए देख लेते हैं। ब्यूटी टिप्स के आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिप्सी हेयर स्टाइल। वैसे तो ये स्टाइल आजकल वेवी हेयर स्टाइल या फिर मेसी बीच वेव्स हेयर स्टाइल के नाम से भी पॉपुलर है। इस लुक को क्रिएट करने के लिए एक वेव मशीन की जरूरत होती है। इसे स्टार्ट करने से पहले आपके बाल एकदम ड्राई होने चाहिए। सबसे पहले हेयर के एक सेक्शन को लें, फिर हेयर क्लिप की सहायता से उसे सिक्योर कर लें। दूसरे सेक्शन को लें और रूट्स वाली जगह पर वेव मशीन को 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करें। आप देखेंगी आपके बालों पर वेव्स बनना शुरू हो चुके हैं। उसी सेक्शन पर वेव्स बनाते हुए बालों के एंड तक जाएं। ध्यान रहे केवल 10 से 15 सेकंड्स तक ही आपको इसे प्रेस करना है। इसके बाद सिक्योर किए गए सेक्शन को लें और उसके एक पार्ट को लेकर वेव मशीन को अप्लाई करना शुरू करें। इसी मेथड से आप अपने माथे के ऊपर और पीछे के बालों पर भी वेव्स बनाएं। खास बात यह है कि इस मेथड से आप अपने पूरे बालों पर वेव्स नहीं बनाती हैं, बल्कि कुछ खास सेक्शन पर ही वेव्स बनानी हैं। वेव्स बन जाने के बाद हल्के हाथों से अपने बालों को रिलीज करें, फिर स्टाइल के हिसाब से पूरे बालों को सहेजें। पीछे के एक सेक्शन को लें और हेयर पिन की सहायता से बालों के सेंटर को सिक्योर करें। इसी हिस्से पर कुछ और सेक्शंस को लेकर सेट करें। बालों पर ग्लॉस देने के लिए हेयर स्पार्कल स्प्रे के जरिए स्प्रे करें। आपका जिप्सी लुक तैयार है। इस लुक को एक्सेसराइज करने के लिए आप चाहें तो प्लेन कलरफुल स्ट्रिंग्स को बालों में बांधकर एक ब्यूटीफुल जिप्सी टच क्रिएट कर सकती हैं। लास्ट में बालों को फाइनली सेट करें थोड़े मेसी स्टाइल में, और लीजिए आपका जिप्सी लुक तैयार है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई हेयर स्टाइल टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करने वाली हैं अपनी नेक्स्ट किसी भी पार्टी के लिए। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। तो आइए अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। कीर्ति, मथुरा। कोमल, मुंबई। प्रियांशी, राजस्थान।
राशि फैजाबाद, रितिका शिवपुरी, संध्या ग्वालियर, त्रिशा दिल्ली, तृप्ति महाराष्ट्र, वंदना लखनऊ, वर्षा उत्तराखंड। दोस्तों संगिनी पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि बताएंगी कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहिए अपना एंगर। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों जब हम बात करें अपनी रेगुलर लाइफ की, तो आई एम श्योर सबको गुस्सा डेफिनेटली आता है। आप किस तरीके से अपने एंगर को कंट्रोल कर सकती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट नेहा जी के साथ। वेलकम टू द शो नेहा जी। थैंक यू। नेहा जी, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने गुस्से को यानी कि एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमें गुस्सा क्यों आता है, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें गुस्सा आ सकता है। देखिए, गुस्सा बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल इमोशन है, काफ़ी इंटेंस है अगर सही तरीके से इसको चैनलाइज ना किया जाए। गुस्सा क्यों आता है, ये किसी एक इंसान पे या किसी एक सिचुएशन पे हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, और उनको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें उनको गुस्सा आता है। कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, उसको मैनेज करना या चैनलाइज करना बिल्कुल संभव है। नेहा जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हमारा गुस्सा जायज़ होता है, तो बताइए कि हमें इन सिचुएशंस में किस तरीके से अपने सही गुस्से को शो करना चाहिए। देखिए, हर सिचुएशन में मुझे लगता है, जहाँ तक हम बताते हैं कि गुस्सा हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एंगर और असर्टिवनेस दोनों में बहुत ही एक थिन लाइन होती है। तो जहाँ आप गुस्सा जिस जगह पे आपको दिखाना ज़रूरी है, वहाँ पे उसको बहुत ही असर्टिव तरीके से, यानी कि किस सिचुएशन में आपको कैसी फीलिंग या कैसा इमोशन देना है, या यहाँ पे आपको कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझना। तो कैसे किस सिचुएशन में आप गुस्से को रिलीज़ करते हैं, ये डेफिनेटली एक स्किल है और ग्रेजुअली हमें लर्न करनी पड़ती है। नेहा जी, अगर हम महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं गुस्से को लेकर, या अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, तो तब गुस्सा आना कितना जायज़ है, इसके बारे में बताइए। देखिए, गुस्सा हर जगह पे अगर हम दिखा देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका एक वजूद खो देते हैं, बिकॉज़ हर बात पे हम गुस्सा कर रहे हैं। तो इमोशनल लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे दोनों पे चेंजेस आते हैं। महिला की जहाँ तक बात है कि घर में कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर हर बात पे गुस्सा आ रहा है या गुस्सा बहुत वायलेंट तरीके से आ रहा है, तो इसको मुझे लगता है ये अलार्मिंग स्टेट है। इस चीज़ को लर्न करना ज़रूरी है कि किस तरीके से चैनलाइज करना है या मैनेज करना है या अपनी बात को सामने रखना है बहुत ही असर्टिव तरीके से। लेकिन अगर गुस्सा इस तरीके से आ रहा है कि हम बर्स्ट नहीं कर रहे हैं और हम बोल करके उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक हेल्दी वे है जहाँ तक महिलाएं सफोकेट नहीं होंगी या अंदर ही अंदर घुटेंगी नहीं कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को, इस बात को सामने नहीं रखा, और सफोकेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। नेहा जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ लेडीज अपना कहीं और का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती हैं, या किसी और रीजन का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती हैं। तो ये बताइए कि ये कितना सही है। देखिए, गुस्सा मैनेज करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन महिलाएं सबसे इजी टारगेट होते हैं बच्चे, बिकॉज़ वो घर पे किसी और के साथ उतना अपने आप को नहीं महसूस करती हैं कि वो अच्छी तरीके से बोल सकती हैं या अपना गुस्सा बिल्कुल जायज़ तरीके से निकाल सकती हैं। बच्चे एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। गुस्से का प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ही माँ हमेशा रहती है। उनके ऊपर चिड़चिड़ाहट निकालना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, उनको कई
कई बार ऐसा पनिशमेंट देना जो उनके गुस्से का प्रोजेक्शन होता है, ये गलत हो जाता है। तो अगर बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुछ कह नहीं सकता, इट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर गुस्सा निकालें। गुस्सा निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे कि यदि गुस्सा आता है तो एक सिंपल टिप हम देते हैं कि आप वो जगह छोड़ दें सिंपली, और जब तक आप काम डाउन ना हो जाएं या एक तरीका आपको ना मिल जाए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का, या थोड़ा सा आप बर्नआउट स्टेज के बाद बाहर ना निकल आए, तब तक उस सिचुएशन में वापस ना आए, आप एक अपने कंफर्ट जोन में रहें। नेहा जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि कभी कभी महिलाएं अपने ऑफिस का गुस्सा अपने घर पर या अपने बच्चों पर या अपनी फैमिली पर उतारती हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, इस सिचुएशन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। गुस्सा हर इंसान अलग तरीके से रिलीज़ करता है। कई लोग गुस्सा बहुत वायलेंट तरीके से चीख चिल्ला करके निकाल लेते हैं, और कई लोग गुस्सा सप्रेस कर लेते हैं। तो गुस्सा निकालने के कई स्टेजेस होते हैं। या तो आप एक्सप्रेस कर लें, अगर ऑफिस में कोई ऐसी बात हुई है जिनके साथ हुई है, तो आप बेटर है उनके साथ बैठ करके कन्फ्रंट करें या उसको एक्सप्रेस करें। जब ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, तब वो कहीं और जा कर के अपने गुस्से का प्रोजेक्शन देते हैं। यानी कि सबसे आसान तरीका यह है कि घर आकर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर गुस्सा निकालना। तो मुझे लगता है कि जब वो एक्सप्रेसिंग के सिचुएशन में नहीं होते हैं या एक्सप्रेशन लैक करते हैं, तब वो अपने गुस्से को सप्रेस करते हैं। जब घर लौटने पर वो सप्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है, तब वो सबसे सॉफ्ट टारगेट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चे हैं या वाइफ है, या अगर फीमेल्स हैं तो उनके कोलीग्स से ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वहाँ पे गुस्सा निकालना उनके लिए आसान हो जाता है। नेहा जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करी कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने एंगर को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं और अपनी फैमिली लाइफ और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय भी कर सकती हैं। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। कीर्ति, मथुरा। कोमल, मुंबई। प्रियांशी, राजस्थान। राशि, फैजाबाद। रितिका, शिवपुरी। संध्या, ग्वालियर। त्रिशा, दिल्ली। तृप्ति, महाराष्ट्र। वंदना, लखनऊ। वर्षा, उत्तराखंड। दोस्तों, संगिनी पे अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे स्टाइल टिप्स सेगमेंट में, जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं मैक्सी स्कर्ट्स के साथ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, जब हम फैशन को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप डेफिनेटली नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। आज के इस हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं मैक्सी स्कर्ट्स के साथ और बन सकती हैं डेफिनेटली बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी। आइए देख लेते हैं। आज स्टाइल टिप्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे एक ही मैक्सी स्कर्ट के साथ डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकती हैं आप। आइए सबसे पहले बात करते हैं लुक नंबर 1 की। एक ब्लैक मैक्सी स्कर्ट के साथ पेयर करता हुआ ज्योमेट्रिकल प्रिंट वाला क्रॉप टॉप आपको दिखाता है स्लिम एंड ट्रिम।
एक्सेसरीज के तौर पर सर पर हैट और हाथों पर बीड्स वाले हैंड बैंड और कंधों पर एक स्लिंग बैग को आप ऑप्शनल तौर पर भी यूज कर सकती हैं। लुक नंबर 2 है पहले वाले लुक से मिलता जुलता। ब्लैक मैक्सी स्कर्ट के साथ लेपर्ड प्रिंट वाले एक क्रॉप टॉप का कॉम्बिनेशन आउटिंग पर्पस के लिए एकदम बेस्ट है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैच करता हुआ एक ब्लैक ट्रेडिशनल हैट और हाथों पर बीड्स की माला आपको दिखाती है चुस्त एंड दुरुस्त। इस ड्रेसअप के साथ आप लंबी होने का इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती हैं। बगैर हैट के अगर आप इस लुक को अपनाना चाहती हैं तो अपने हेयर स्टाइल पर जरूर गौर फरमाएं। इसी सीरीज में स्टाइल नंबर 3 है कुछ अलग। ब्लैक मैक्सी स्कर्ट के साथ एक लॉन्ग स्टाइल वाला टॉप में लाइट क्रॉस चेन्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शनल तौर पर कंधों पर स्लिंग बैग, एक ब्लैक हैट और हाथों पर बीड्स की माला एकदम परफेक्ट दिखाई देती है। लॉन्ग स्टाइल वाले टॉप्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स और टीनेज गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। खासकर इस सीजन में जब स्वेटिंग ज्यादा होती है तो लूज फिट वाले ये टॉप्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लुक नंबर 4 को ब्लैक मैक्सी स्कर्ट के साथ एक फ्लावर प्रिंट वाले क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया गया है। अगर आप ज्यादा आउटिंग पर रहती हैं तो ऑप्शन के तौर पर एक हैट भी रख सकती हैं। यंग एज गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट ये ड्रेसअप पार्टीज के लिए भी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। लुक नंबर 5 को अब तक दिखाए जा रहे स्टाइल से कुछ अलग रखा गया है। एक ओपन शोल्डर क्रॉप टॉप के ऊपर ग्रीन कलर वाली बीड्स की माला इस लुक को एक नया अंदाज देती है। बालों को चाहे आप खुले रखें या फिर कोई स्टाइल दे दें, ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। कूल एंड सिंपल लुक वाला ये स्टाइल इवनिंग पार्टीज के लिए बेस्ट है। हाथ में ऑप्शनल तौर पर कोरल रिंग या गले में माला भी आप रख सकती हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से आप भी अपने अटायर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे इस दिए हुए फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। कीर्ति मथुरा, कोमल मुंबई, प्रियांशी राजस्थान, राशि फैजाबाद, रितिका शिवपुरी, संध्या ग्वालियर, त्रिशा दिल्ली, तृप्ति महाराष्ट्र, वंदना लखनऊ, वर्षा उत्तराखंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये इंफरटेनमेंट एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।